Hello everyone. I hope that you are good. After the 4 or 5 days, I came here on this platform. मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा। करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो गठन है वो कॉफी एक्ट 1943 के तहत किया गया था। अब 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉफी एक्ट क्यों लेके आई थी? उसमें विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के चलते समय दौरान हमारी जो कॉफ़ी इंडस्ट्री थी उसकी पोजीशन लगातार गिरती जा रही थी। अब कॉफ़ी इंडस्ट्री को सुधारने के लिए कॉफ़ी इंडस्ट्री को उस समय जो रिसेशन चल रहा था, उस समय जो वर्ल्ड वार सेकेंड की दिक्कतें थी, उसके बावजूद भी कॉफ़ी इंडस्ट्री को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉफ़ी एक्ट 1943 लेके आए थे और कॉफ़ी एक्ट 1943 के तहत ही कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब समस्या ये है कि आज हम लोग 1943 का एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका कारण है अभी सरकार एक बिल लेके आई है, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। आखिर ये बिल क्यों आया है? कॉफ़ी एक्ट 1943 में ऐसी क्या कमी रह गई कि सरकार को इस बिल को ख़त्म करके एक नया बिल संसद में लाना पड़ा? कारण आप समझ लीजिएगा, जब भी आप कोई बिल पढ़ेंगे, जब भी कोई आप एक्ट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप जान लेंगे कि वो एक्ट है क्या और वो एक्ट क्यों आया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 1943 एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के तहत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। अब सरकार का ये कहना है कि जो कॉफ़ी उगाते हैं वो किसान हैं और एग्रीकल्चर फील्ड से कॉफ़ी बिलोंग करती है, तो इस कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो संगठन है इसको इस मंत्रालय से भारत सरकार चाहती है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि सरकार जितनी भी एग्रीकल्चर की योजनाएं बनाती है वो कॉफ़ी उत्पादकों के पास पहुंचे। कॉफ़ी को भी एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जाए, कॉफ़ी उगाने वालों को भी एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री चेंज करने के लिए कॉफ़ी एक्ट 1943 को ख़त्म किया गया है और सरकार एक नया बिल लेके आई है, ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022, टू चेंज द मिनिस्ट्री फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। द सोल रीजन इज दैट टू प्रोवाइड द एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। मुख्य उद्देश्य इस बिल का ये है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जो भी किसान हैं उनको कृषि मंत्रालय की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं उन तक पहुंच पाए। भारत में कॉफ़ी मुख्यतः दो प्रकार की किस्मों से उगाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। भारत में वो कौन सा राज्य है जो कॉफ़ी उगाने में, उत्पादन करने में अग्रणी है? फर्स्ट है, आंसर इज कर्नाटका। भारत में सबसे पहले कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पे हुआ? भारत में सबसे पहले कॉफ़ी उत्पादन 1600 ईस्वी 1600 ईडी में हुआ। बाबा बुदान, जो कि एक संत थे, बाबा बुदान ने इसकी खोज की थी। कहाँ पे की थी? इसकी खोज उन्होंने की थी कर्नाटका के चंद्रगिरी हिल्स में की थी। कहाँ पे की थी? कर्नाटका के चंद्रगिरी हिल्स। इसको बाबा बुदान हिल्स भी बोलते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? कॉफ़ी एक्ट 1943। सरकार इस बिल को क्यों खत्म कर रही है? ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल क्यों लेके आई है? क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मंत्रालय था, पहले
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था, वो उसका मंत्रालय चेंज करके उस बॉडी को शिफ्ट कर रही है कृषि एवं परिवार मंत्रालय में। क्यों शिफ्ट कर रही है? ताकि उस पर एग्रीकल्चर स्कीम्स वो लोग का फायदा उठा पाए। भारत में सबसे पहले कॉफी का उत्पादन कहाँ पे हुआ? 1600 AD में हुआ। बाबा बुदान जी ने किया, जो कि संत थे। कहाँ पे किया? कर्नाटक के चंद्रगिरी हिल्स में किया, इसीलिए इसको बाबा बुदान हिल्स भी बोलते हैं। भारत में मुख्यतः कौन सी कॉफी उगाई जाती है? अरेबिका और रोबस्टा। भारत में प्रथम कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अब कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी है। इसमें कुल 33 सदस्य हैं, 33 मेंबर्स हैं, जो कि चेयरमैन को इंक्लूड करके हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। मैंने आपको इस एक्ट का मेन प्रोविजन बता दिया। बाकी प्रोविजन ये भी है कि कॉफी के सेल और परचेज को ई कॉमर्स से बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किया जाए, इस इंडस्ट्री को डिजिटलाइज किया जाए, इस इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर बेनिफिट्स को पहुंचाया जाए। तो इस एक्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ ड्राफ्ट कॉफी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल 2022, किस मिनिस्ट्री से किस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है, कॉफी की कौन सी 2 फसलें उगाई जाती हैं भारत में, प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। प्लीज टेक दिस व्यूज। ओके, थैंक यू वेरी मच।